25 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ और एक हफ्ते में ये पूरी कार्रवाई का सिलसिला एक दिन भी 1 घंटे के समय को पार नहीं कर सका। पूरी तरह से काम का चौपट रहा, कार्रवाई ठप रही और अब विपक्ष इसके लिए कितना बड़ा जिम्मेदार है, ये सवाल सभी के सामने है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आर मोहन तिवारी। 25 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए। मीडिया के सामने उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई ये जो विपक्ष हर बार संसद की कार्रवाई को चलने नहीं देता है, ये जो साजिश रची जा रही है, ये इस बार नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी अपील की हो और सदन के भीतर हंगामा ना हुआ हो। सोमवार को संसद के सत्र की कार्रवाई शुरू होती है तो लोकसभा महज 6 मिनट के भीतर ही स्थगित हो गई। इसके बाद अगला दिन जो था वो संविधान दिवस के तौर पर मनाया गया। 26 नवंबर का दिन था, उस दिन तो कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद बुधवार का दिन आया, बुधवार को भी 14 मिनट लोकसभा में कार्रवाई, गुरुवार को भी 14 मिनट लोकसभा में कार्रवाई और फिर शुक्रवार को महज 20 मिनट। यानी कि पूरे हफ्ते को मिलाकर भी देखा जाए तो लोकसभा की कार्रवाई एक दिन भी 30 मिनट से ज्यादा नहीं चल पाई। वहीं राज्यसभा में एक दिन 33 मिनट की कार्रवाई पहुंची थी सोमवार के दिन, उसके बाद 10-15 मिनट, 10 मिनट और औसतन देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हर दिन 10 मिनट भी नहीं चल सकी है। अब मसले क्या रहे? मसले रहे विपक्ष का हंगामा। सोमवार को भी विपक्ष ने अडानी के मसले पर, संभल की हिंसा पर, मणिपुर के मसले पर सदन में जोरदार हंगामा किया, जेपीसी की मांग की और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह पूरी सरकार को घेरने की कोशिश होती रही। अच्छी बात है, विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन बात रखने का क्या अंदाज होना चाहिए, बात रखने का क्या तरीका होना चाहिए, शायद ये विपक्ष अब तक नहीं समझ पाया है। 2024 के चुनावी नतीजे सामने आए तो सदन में विपक्ष का आंकड़ा खूब भरा। कहा गया कि भाई विपक्ष अब मजबूत होकर आया है। 99 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। इसके अलावा सपा की अच्छी खासी सीट आई, 32-33 सीट सपा लेकर आती है। तमाम विपक्षी दल भी एक मजबूत स्थिति में नजर आते हैं। कुल 235 का आंकड़ा विपक्ष का पहुंचता है, इंडिया गठबंधन का पहुंचता है और कहा गया कि ये विपक्ष की मजबूत भूमिका है। लेकिन सदन के भीतर जो कुछ हो रहा है, विपक्ष की ये मजबूती अब कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में भी है। हर बार सदन की कार्रवाई ठप जा रही है तो सवाल उठ रहा है कि आम जनता का जो पैसा पानी में बह रहा है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, इसका जिम्मेदार कौन है? अडानी का मसला क्या है? संभल हिंसा पर चर्चा करनी है, आप चर्चा कीजिए, सरकार को घेरिए। आपको प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन की जगह सड़क है। संसद फिलहाल देश में प्रदर्शन की जगह नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। लोकसभा को प्रदर्शन का एक अखाड़ा बना लिया गया है, राज्यसभा को प्रदर्शन का अखाड़ा बना लिया गया है, लेकिन सदन की कार्रवाई पूरी तरह से ठप जा रही है। अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में। राहुल गांधी पूरी तरह से नेतृत्व कर रहे हैं कि हाँ भाई, कहीं भी सदन की कार्रवाई ना हो पाए। सांसदों को लगातार प्रेरित करते रहते हैं कि आप जोरदार हंगामा कीजिए, वेल में भेजते रहते हैं और पूरे हफ्ते यही सिलसिला चलता रहा। अब ओम बिरला ने भी चिंता जताई है, लोकसभा के स्पीकर हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत तो यही है कि आप सहमति भी दें और असहमति भी दें, लेकिन सहमति और असहमति के बीच सदन की कार्रवाई को भी चलने दें, इस पर बाधा न पहुंचाएं। बहरहाल अगली कार्रवाई सोमवार से शुरू होगी, यानी कि 2 दिसंबर से। शुक्रवार को आखिरी दिन ही संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी और अभी भी उम्मीद नहीं लगाई जा रही है कि भाई सोमवार से सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। विपक्ष लगातार भूमिका बना रहे कि उसे अडानी के मसले पर, संभल की हिंसा पर और मणिपुर जैसे तमाम मसलों पर सरकार को घेरे।